हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित और स्ट्रेटेजी के संबंधित कवर करता है। और साथ में हम डेली गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में छपने की संभावना होती है। अब बात करते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। डर कहीं नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं होंगे, तो ये हमने अपने दिमाग में ही मान रखा है। यदि आप अपने दिमाग से इस डर को निकाल देंगे कि आप सफल नहीं होंगे, तो एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि लगातार प्रयास करने से, लगातार एफर्ट करने से आपको वो मंजिल मिल जाती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और लगातार प्रयास करके आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। डेली गायत्री मंत्र डोज में हम बात करते हैं 230 अनुच्छेद के बारे में। 230 अनुच्छेद कहता है, उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। यानी हाई कोर्ट की जो राइट्स हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होते हैं और राज्यों के क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। ऐसा अनुच्छेद 230 में बताया गया है। 231 अनुच्छेद में बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यानी 2 से अधिक राज्य कहीं पर होंगे तो उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आप बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट कलकत्ता में है, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। इसी तरह लक्षद्वीप और केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम में है। 233 अनुच्छेद में लिखा हुआ है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। यानी जिला सत्र पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो उसका वर्णन किया गया 233 अनुच्छेद में। 233 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है कुछ जिला न्यायालयों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदियों का विधि मान्यकरण। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो जिला स्तर पर होती है और साथ में उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको विधि पूर्वक मान करके उनको अधिकार दिया जाता है। 234 अनुच्छेद में बताया गया न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। यानी इस हाई कोर्ट के अंदर, या आप कह सकते हैं जो जिला सत्र पर कोर्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, न्यायिक सेवा में आप कह सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और उसके अलावा अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति की जाती है या भर्ती की जाती है। तो ऐसा अनुच्छेद 234 बताता है। 235 अनुच्छेद बताता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जो भी हाई कोर्ट के अंतर्गत न्यायालय आते हैं उन सब पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। ऐसा 235 अनुच्छेद में बताया गया। 236 अनुच्छेद में बताया गया निर्वचन, यानी उससे संबंधित क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या पावर्स हैं, उसके ऊपर बताया गया। 237 अनुच्छेद कहता है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। यानी कुछ ऐसे वर्ग हैं जिस पर मजिस्ट्रेट जो है अपने अधिकारों को लागू करता है, खासकर आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और उससे निचली जो अदालतें होती हैं उनके अंदर उन अधिकारों को लागू करता है। 239 अनुच्छेद में लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। यानी केंद्र शासित प्रदेशों का आप कह सकते हैं प्रशासन के बारे में 239 अनुच्छेद में बताया गया। 239 के अनुच्छेद में बताया गया कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन करना। कहने का मतलब क्या है, 239 के में लिखा हुआ है कुछ संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, उनके स्थानीय विधानमंडलों का आप कह सकते हैं सृजन करना, उनको बनाना, उनकी स्थापना करना, और साथ में मंत्री परिषद का गठन करना भी 239 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। 239 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। यानी दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए विशेष उपबंध जो है वो 239 के में लिखा गया है। 239 के में ही लिखा हुआ है संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर की दशा में उपबंध। यानी अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसा 239 के अनुच्छेद में लिखा हुआ है। 239 के अनुच्छेद में क्या है, विधानमंडल के विशांतरी काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। यानी अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कोई आप कह सकते हैं अध्यादेश लेके आना है, उसके बारे में आप कह सकते हैं उसकी पावर का प्रयोग करना है, तो 239 क में लिखा हुआ है। 240 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुछ ऐसी पावर होती है जो एक विशेष रूप से दी जाती है केंद्र शासित प्रदेशों को। इसकी पावर कौन देता है? तो इसकी पावर देता है राष्ट्रपति। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उज्बेकिस्तान की सेना के बीच किया जा रहा है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। और ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। और ताशकंद में अगर बात की जाए तो हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री आप कहते हैं प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। और 1966 ईस्वी में ही उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी प्रकार से बात करते हैं कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के डरमेज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछले संस्करण का जो आयोजन साल 2023 में हुआ था वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। यानी 2023 में जो डस्टलिक अभ्यास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? अपने इंडिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और अब की बार अगर बात की जाए तो कहाँ पर हो रहा है? ये उज्बेकिस्तान में किया जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऑपरेशन है, जैसे 2021 में ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 2022 में ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। ऑपरेशन दोस्त की अगर बात की जाए 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों को तबाह होने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया। 2023 में ही अगर बात की जाए इजराइल और फिलिस्तीनी में मौजूद भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए। कहां से वापस लाने के लिए? इजराइल और फिलिस्तीन से वापस लाने के लिए 2023 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुरभजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया, वो किस अक्षर से संबंधित हैं? तो वो है गायन से संबंधित हैं। भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिणी अफ्रीकी गायक सुरभजीत जयबेली बालदेव की 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार थे और उन्हें बेरी के नाम से उनको जाना जाता था, या बेरी के नाम से वो आप कह सकते हैं फेमस थे। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसके तहत विमानन टरबाइन ईंधन पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा और एटीएफ पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक बिछाई जाएगी। इसके साथ अगर बात करें स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें स्तर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। कई बार क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली किसने बसाई? तोमर वंश के शासक अनकपाल ने बसाई। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी आप कहते हैं 1911 में बनाने की घोषणा की गई। कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई और 1912 ईस्वी में इसको लागू किया गया। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे और साथ में पैरा ओलंपिक खेल भी आयोजित किए जाएंगे। जबकि 2028 के आप बोल सकते हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस में और 2032 के ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। हेग में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय हेग में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें स्तर का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? तो ये जीता शीतल देवी ने। एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी की राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता।
शीतल को इसी साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया या किस तीरंदाजी वाली खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम है शीतल देवी। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने कुवैत के। कुवैत के अमीर शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया और कुवैत पश्चिमी एशिया का देश है। इसी प्रकार से बात करते हैं, हाल ही में नंदलाल घोष की पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो चित्रकारी से संबंधित थे। भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई। नंदलाल बोस का आप कहते हैं जन्म जो है, निधन जो है 16 अप्रैल 1966 को हुआ, यानी उसकी मृत्यु कब हुई, 16 अप्रैल 1966 को हुई। उनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1882 को एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ। उन्हें साल 1954 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इसी नंदलाल घोष ने जो भारतीय संविधान जो है उसमें पेंटिंग की थी, उसके ऊपर चित्रकारी की थी। इसी प्रकार से बात करते हैं, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, देवेंद्र झांझरिया बने हैं, जो राजस्थान के हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को बनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा बने। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के केसर को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक RR7 ने आपके पद संभाला। और भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहीं पर आपको फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।